हरिओम नमो नारायण। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी प्रिय श्रोता जनों पे सदा सर्वदा बना रहे। पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। पौष पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पवित्र और भाग्य को संवारने वाला माना जाता है। पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव जी, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी कि चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यदि आप किसी तीर्थ की यात्रा ना कर पाए तो अपने घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री सत्यनारायण का एक नाम दीन बंधु भी है, अर्थात वे दीन दुखियों के बंधु कहलाते हैं। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन किया गया दान सीधे भगवान दीन बंधु तक पहुंचता है। पौष पूर्णिमा पर किसी जरूरतमंद को दान देने से आपको उनकी मंगल कामनाएं मिलती हैं। दान करना मोह से मुक्ति का भी एक मार्ग कहलाता है। इसीलिए पौष पूर्णिमा को दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा जनवरी या दिसंबर के माह में आती है। ये समय ठंड का समय होता है, इसीलिए इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, जूते आदि चीजें दान करनी चाहिए। साथ ही इस दिन शाकंभरी जयंती भी होती है, इसीलिए इस दिन अन्न, खिचड़ी, फल आदि चीजों का भी दान करना चाहिए। अब आप सभी पौष पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करें। प्रिय श्रोताओं, कथा श्रवण करने से पूर्व कमेंट बॉक्स में श्री नारायण भगवान की जय लिखकर आप सभी अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए अब कथा श्रवण करते हैं। पौष पूर्णिमा व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा भारी दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वो किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न की तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर
अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वो श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वो गर्भवती हो जाएगी। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वो वृक्ष पर ना चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो अवश्य यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, उससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजा रास्ते में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी,
उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय ही वर को धनुर्वात अर्थात एक वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, वो हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, क्यों ना मैं इसके साथ ही लगन कर दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि विवाह के लगन के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को दिया जाएगा वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ जब वो भोजन न कर सका और अपने मन में ही सोचने लगा कि न जाने ये कैसी ही स्त्री होगी, वो एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी स्त्री को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली कन्या थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वो ही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सारे बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा प्राणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वो सब मुझे बताए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से वापस लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पे आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा,
जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और वह वैसे ही हरी भरी हो गई। तो वो जान गई कि उसका पति जीवित हो गया है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजा वहां पर ही आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वो पहचान लिया और कहा, ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया है और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव ही सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी तनिक संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। अब चलिए आप सभी सुनिए घर में धन धान्य के भंडारे भरने वाली श्री नारायण भगवान की एक और कथा। जो इस कथा को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से सुनता है, श्री नारायण भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ सी आ गई और उनके सभी कष्ट भी समाप्त हो गए। इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पूर्णमासी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी पसंद आई है
तो इस कथा को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण भगवान और माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। और अगर आप सभी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।